भगत सैन जी रीवा जानी वर्तमान मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ के राजा राम सिंह के दरबार में शाही नाई थे। उनका काम राजा की मालिश यानी चंपी करना और बाल संवारना था। सैन जी का नियम था कि वे संतों की सेवा को सबसे ऊपर रखते थे। एक दिन कुछ साधु संत सैन जी के घर आए। सैन जी उन्हें देखकर इतने प्रसन्न हुए कि वे राजा की सेवा का समय भूल गए। वे पूरी तरह से साधुओं की सेवा और कीर्तन भजन में लीन हो गए। समय बीतता गया और राजा की मालिश का समय निकल गया। जब सैन जी को होश आया तो उन्हें बहुत डर लगा कि राजा इंतजार कर रहे होंगे और अब उन्हें सजा मिलेगी। लेकिन दूसरी ओर भक्त वत्सल भगवान अपने भक्त को संकट में कैसे देख सकते थे। कहा जाता है कि स्वयं ईश्वर ने भगत सैन जी का रूप धारण किया। वे हाथ में तेल की कटोरी और मालिश का सामान लेकर राजा के महल में पहुंच गए। भगवान, जो कि सैन जी के रूप में थे, ने राजा की मालिश शुरू की। उस दिन राजा को मालिश में ऐसा आनंद और सुख मिला जो उन्हें जीवन में कभी नहीं मिला था। राजा के शरीर का सारा दर्द और तनाव पल भर में गायब हो गया। राजा को लगा कि आज सैन के हाथों में कोई जादू है। सेवा पूरी करने के बाद प्रभु चुपचाप वहां से चले गए। उधर असली सैन जी कीर्तन समाप्त होने के बाद डरते डरते महल की ओर भागे। वे मन ही मन सोच रहे थे कि आज तो राजा बहुत क्रोधित होंगे, क्योंकि वे बहुत देर से जा रहे हैं। जैसे ही वे दरबार में पहुंचे और क्षमा मांगने लगे, राजा ने आश्चर्य से पूछा, अरे सैन, तुम अभी तो इतनी अद्भुत मालिश करके गए थे, फिर वापस क्यों आ गए और क्षमा क्यों मांग रहे हो? सैन जी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, महाराज, मैं तो अभी आ रहा हूं। मैं तो घर पर संतों की सेवा में लगा था। मैं सुबह से आया ही नहीं। राजा ये सुनकर सन्न रह गए। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि जो व्यक्ति उनकी सेवा करके गया वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर थे। राजा को उस स्पर्श में जो अलौकिक सुख मिला था वो प्रभु का ही स्पर्श था। इस घटना ने राजा का जीवन बदल दिया। राजा अपने सिंहासन से उठे और उन्होंने अपने ही सेवक सैन जी के पैर पकड़ लिए। उन्होंने कहा, मैं तो केवल राजा हूं, लेकिन तुम सच्चे महाराज हो, क्योंकि तुम्हारी भक्ति के कारण आज मुझे साक्षात भगवान के स्पर्श का सौभाग्य मिला। इसके बाद राजा राम सिंह भी भगत सैन जी के शिष्य बन गए और भक्ति के मार्ग पर चल पड़े। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भगत सैन जी की वाणी का एक शब्द दर्ज है, जो आरती के रूप में है। इसमें वे कहते हैं कि धूप, दीप और फूल चढ़ाने से बड़ी आरती ईश्वर के नाम का स्मरण करना है। ये कथा दर्शाती है कि ईश्वर अपने भक्तों की लाज स्वयं रखते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। धन्यवाद।